प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाया था, विकलांग शब्द को हटा करके दिव्यांग कर दिया था। लेकिन क्या शब्द बदलने से उनके हालात बदलेंगे? ऐसा संभव मुझे नहीं लगता है। शायद यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर में दिव्यांगों ने एक रैली निकाली, तिरंगा रैली निकाली और सरकार को आगाह किया कि उनकी सुधरी जाए। और यही एक कारण है कि आज हम उनके बीच में बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या शब्द बदलने से उनके हालात में बदलाव आया है। आपसे शुरुआत करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए जी, मैं कमल किशोर वर्मा, फाउंडर प्रेसिडेंट JNK हैंडीकैप वेलफेयर रजिस्टर जम्मू। जी, हम पिछले 94 से लेकर आज तक चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जितनी भी टॉक्स होती हैं फ्रूटफुल होती हैं, मगर उसके बाद जो ऑर्डर मिनट्स निकलते हैं या ऑर्डर निकलते हैं आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। जो 95 में सेंटर में एक्ट डिसेबल एक्ट बना था वो 98 में JNK में लागू हुआ। 79 डेज हंगर स्ट्राइक करने के बाद वो JNK में इम्प्लीमेंट हुआ। अब 2016 का एक्ट जो बना था सेंटर में RPWD एक्ट 2018 तक यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था। अब 19 में कह रहे हैं अब इम्प्लीमेंट हुआ है। अब ऑन ग्राउंड तो हमें पता नहीं पूरा इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, जब काम होंगे कुछ तो पता चलेगा हुआ है। जिस उस एक्ट में क्या आपके लिए रखा गया है? उसमें तो बहुत प्रोविजन है, सब कुछ है। अगर कोई ऑफिसर हैंडीकैप्स का काम नहीं करता है जी, उसके भी पनिशमेंट फाइन्स हैं, सब कुछ है उनके लिए भी। जी, लेकिन कभी आपको लगा कि सरकार इस तरह से करती है, आप किसी को शिकायत करते हैं कि इससे ऑफिसर ने फलां ऑफिसर ने ये काम नहीं किया और उसके ऊपर एक्शन होता है? देखिए सर, पहले तो हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर होता था, बना था उस एक्ट के मुताबिक, मगर JNK में नहीं बना था, हर जगह बना था। जो सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी होते हैं उनके पास हुए। अब हमारी कंप्लेंट ही ज़्यादा सोशल वेलफेयर के अगेंस्ट ही होनी है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कैसे एक्शन लेंगे जी। अब उसके बाद जब डिसेबिलिटी कमिश्नर सेपरेट बना 2016-17 में जी, बड़ी फाइट करने के बाद, वो तो बनाया तो सही, उसके बाद उन्होंने जो भी किया, जो थोड़ा बहुत काम हुआ, उन्होंने डिसेबिलिटी कमिश्नर मिस्टर लोन आए थे, उन्होंने कुछ किया जी। और उसके बाद जब UT बनी, डिसेबिलिटी कमिश्नर को ख़त्म कर दिया, फिर सेक्रेटरीट में चार्ज चला, कमिश्नर पर चला गया। अब हमारा तो फाइट वैसे सोशल वेलफेयर के साथ ही है और डिपार्टमेंट के साथ भी है। वहाँ पे तो कमिश्नर होगा, वो किसी को समन कर सकता है, कॉल कर सकता है, सब कुछ कर सकता है जी, मगर कुछ नहीं हो रहा है जो भी है। इवन जो इन्वायरमेंट फ्री बैरियर था, सब कुछ था हैंडीकैप के लिए होना चाहिए। दफ्तरों में बिल्डिंगें फ्री, ये वो रैंप होने चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए। इवन हमारा जो डायरेक्टरेट है सोशल वेलफेयर की, वहाँ पर लिफ्ट जरूर लगी है हज हाउस में, मगर वो 300 दिन साल में बंद ही रहती है, 65 दिन चलती है। एवं डायरेक्टर का हमारा ऑफिस है 2nd फ्लोर पे। अब उन्होंने मेरे ख्याल UT के साथ रैंप बनाने का काम शुरू किया है। 2 स्टेयर का रैंप बनाने के लिए 20 फुट का लंबा रैंप बनाया है। 2 स्टेयर के ऊपर रैंप बड़े आराम से बना, 2 स्टेयर लिफ्ट तक पहुंचने के लिए जी, वहां से 20 फुट का रैंप बना। इवन हमारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस है, वहाँ पे लिफ्ट लगाने की जरूरत कोई नहीं थी। बिल्डिंग ऐसे अनसेफ है, कुछ कहने की बात नहीं, वहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन उन्होंने बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया। अगर वहाँ पे रैंप बना दिया जाता और साथ में नीचे एक रूम बना दिया जाता उसी पैसे में, तो वो फर्स्ट क्लास डिसेबिलिटी के काम आना था जी। वो कुछ नहीं किया है। ऐसे ही अपना जहाँ पे इनको गवर्नमेंट को अपना बेनिफिट लगता है, ठेकेदारी काम सिस्टम में लगता है, वो करते हैं जी। बाकी जो हमारी डिमांड्स वगैरह थी उसके ऊपर जो भी लॉलीपॉप दिए थे। इवन की हमारी फरवरी में मैडम शीतल नंदा से बात हुई थी, एजुकेशन की थी। उन्होंने हमारे को कहा था कि हमसे बात की थी कि आज 17 मई को मैं आपसे मीटिंग करूँगा, जम्मू में या श्रीनगर में जी। 17 मई भी हो गया, आज दिन तक मीटिंग नहीं हुई। पीछे मिले मैम को, कहता मैं जल्दी कर रही हूँ मीटिंग जी। कुछ नहीं हुआ। वो भी सभी अफसर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इतना हल्के में क्यों लिया जाता है? देश भर में सभी बाकी स्टेट UTs में हम देखते हैं, वहाँ पे दिव्यांगों को बड़ा जो उनके राइट्स हैं उनको दिए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों है कि निगलेक्ट किया जाता है? जम्मू कश्मीर के लोग भी जागरूक नहीं है और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट भी जागरूक नहीं है। गवर्नमेंट जागरूक होती तो हमें स्टेप पे कुछ काम उनके किए हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारी बसों में पूरे ऑल इंडिया में, मैं दिल्ली वगैरह में भी गया कि मैंने 4 सीट्स आपके लिए आरक्षित है। मैं जैसे बस में चढ़ा, आदमी उठ गया सीट से, सर बैठो अपनी आपकी सीट है। मैं यहाँ पे ना लोगों लगे तो ना लोग बोलते हैं। अब लोगों लगे तो लोगों को पता चले। पहले तो गवर्नमेंट की सारी खराबियाँ ना, गवर्नमेंट मैं 50 बार गया हूँ RTO ऑफिस से, बोला कि सर से कि हमारे लोग होने चाहिए, वो लोगों पता नहीं कहाँ गए, लगे नहीं। 1 से लेकर 9 तक सीटें रखी। नई इलेक्ट्रिक बसेस भी आई हैं बड़ी फ्रेश, हाँ, तो उसमें भी नहीं लगे? नहीं है, किसी भी में नहीं है। हमने बहुत जगह ट्राई किया। हालांकि यहाँ पे सुलभ शौचालय में लिखा हुआ है हैंडीकैप, आपको पता सब जगह। मैं यहाँ पे मेरी कनक मंडी 20 डेज में मेरी वहाँ पे बहस हो गई थी।
बाहर लिखा था स्पेशली फॉर हैंडीकैप, मगर अंदर सीट ही नहीं थी, बैठने के लिए सीट नहीं जी। थी, नॉर्मल सीट थी। जी। तो उसके बाद मैंने बोला कि हैंडीकैप के लिए स्पेशल है, और बाद में मेरे से वो पैसे मांग रहा है। जी। मैंने स्टिकर ही उतार दिया, मैंने जा स्टिकर उतार दो या फिर हमें जी। फैसिलिटी दो। जी। अभी भी आप किसी भी यहाँ पे पर्सनली चेकिंग में जा सकते हो, वो है ही नहीं, हमारे यहाँ पे फैसिलिटी है ही नहीं, क्या करें। जी। इसलिए हम तो रोते ही रहते हैं। पेंशन भी यूटी में 2500 रुपया मिलती है, लेकिन आपको अभी भी 1000 रुपया पेंशन मिल रही है, ये भी ड्रॉबैक है। ये वही हमें फ़ायदा हुआ है जी 370 टूटने का, यूटी बनाई। अगर यूटी यहाँ पे बनी थी तो ऑटोमेटिक पूरे इंडिया में यूटी में जो नॉर्म्स है, जो ला है, यहाँ पे लागू होना चाहिए। ऑटोमेटिक बनने चाहिए थे ना। जी। तो वो देखिए यही बेनिफिट मिल रहे हैं सामने आपके सारे सब। हम तो वही चीज़ें रो रहे हैं कि करने के बावजूद भी है ही नहीं। जम्मू कश्मीर को अलग, आज भी अलग था, पहले से अलग, इससे अच्छा 370 थी। किसी मिनिस्टर को हम गले से पकड़ते थे, चलो वो काम करता, उसको डर होता था कि चलो ये 4 बंदों को ख़राब करेगा या मेरे वोट ख़राब होंगे। आज तो गवर्नर साहब को, उनको क्या डर है, कोई टेंशन नहीं, वो तो दिल्ली से अपॉइंट कर रहे हैं काम। लेकिन जब आपकी बातचीत होती है ऑफिसर से, तो वो क्या कहते हैं? वो अभी आपको वर्मा साहब ने बोला, ऑफिसर से बात होती है, हमें लॉलीपॉप दे के जाए, ऐसे टाल देते हैं, आए हो आप, कोई बात नहीं, आपकी सेवा, चाय पानी पिलाया। तो उसके बाद में यही, अभी शीतल नंदा मैडम से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि 17 मई को हम आपके साथ मीटिंग करें, इन मसलों पे हल करेंगे। वो 17 मई को ना हमें फ़ोन आया, हम जाना दूर है, किसी ने हमें स्पेशल बुलाया नहीं। तब हमने एक एजिटेशन की थी, उसके डर के कारण उन्होंने हमें फटाफट बुला लिया था अंदर। वो भी हम सेक्टर के बाहर एजिटेशन लेके गए थे, हमें भूख हड़ताल पे बैठे थे बख्शने पुली पे, तो वहाँ से एजिटेशन लेके गए थे। तो करने के बावजूद उसके बाद में कोई मुद्दा, मैं कहने का मतलब, उनको पता था कि मैंने क्या देना, वो अपना टाइम निकाले, मेरा टाइम निकले, चलो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूँ, 2-3 साल जो है मेरी नौकरी निकले, तो उसके बाद मैं साइड मारूँ, यार जो बनेगा इनका बनता रहे, हमें क्या लेना देना इनसे। यही आपसे जानना चाहिए क्या क्या डिमांड्स क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? चाहते हैं सर, यही चाहते हैं कि अगर हमारे लिए कोई फैसिलिटी बनी है तो हमें मिलनी चाहिए। जी। कोई भी चीज़ की जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि किराया आप होना चाहिए, कनेक्टर हमसे किराया नहीं आप लेते, 50% किराया। हाँ। जी। तो गाड़ियों में सीट भी नहीं मिलती है हमें, जो लोगो वगैरह हो तो फिर आदमी को बंदा उठा सकता, भाई उठ मेरी सीट है ये। जी। ऐसे हम किसी के साथ तो लड़ सकते हैं। जी। हाँ, बस यही गुजारिश है। लेकिन जब आपकी सरकार से बातचीत होती है, सरकार मान लेती है, फिर अमल पे नहीं लाती है। अमल पे नहीं लाती है। आपने वर्मा साहब, आप देखिए, आप अपने कोई रोज़गार करना हो, आपको लोन नहीं मिलता है, आपको चीज़ें जो हैं एक्ट में उसके मुताबिक नहीं मिल रहा है। सर लोन तो मिलता है, उसके लिए एक ही कंडीशन रखी थी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रांटर लाई है। जी। हैंडीकैप बंदा ग्रांटर कहाँ से लाएगा? और 8-9 बैंक जो आपके नियर बैंक्स हैं उनकी एनओसी लाई है जी। कि आपने कभी कोई लोन नहीं लिया। जी। अब हैंडीकैप बंदा कहाँ चक्कर काटेगा? जी। वो तो फैसिलिटी के चक्कर, फैसिलिटी का खाली लॉलीपॉप ही हुआ ना। जी। कागजों में बहुत कुछ मिलता है मगर ऑन ग्राउंड कुछ जीरो है। जी। इवन जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, जी। डिसेबिलिटी बोर्ड हमारा है, सीएमओ साहब के ऑफिस सर्टिफिकेट बनने हैं या लेना देना है, कोई डेट लेनी, कुछ करना है, वो फर्स्ट फ्लोर पे उनके ऑफिस में 25 स्टेयर चढ़ के जाना पड़ता है, और वहाँ पे ग्लेनाइज टाइल लगी है, स्लिपरी। हैंडीकैप बंदा कैसे वहाँ पे पहुँचेगा? जी। नीचे हेल्प काउंटर खोला हुआ है, पहले बोर्ड लगाया होता था हैंडीकैप के लिए, अब वो फ्लैक्स उतार के वहाँ पे रूम जरूर रखा, पोस्टर कंप्यूटर से 4A का पेज एक लगा दिया हैंडी, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता है। जी। पहले तो पीछे स्टोर रूम बना था, वहाँ पे पूरा बोर्ड की, तो हमारे पास फोटोग्राफ भी है, सब कुछ है। जी। तो कितनी बार का है तो ऐसा एक्सपीरियंस हमें बताइए कि आपके साथ बेअदबी हुई और आपने शिकायत की और उस पर कोई एक्शन ना हुआ हो। देखिए सर, बेअदबी तो चलो हम हैंडल कर रहे थे उनको किसी तरीके से भी, मगर जो बाकी हमारे साथी हैं, जो बोलेगा नहीं तो उसके साथ तो होती है जी। या तो ट्रांसपोर्ट का मैटर ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, जी। सब जगह होती है। जी। इवन जो हमारा सरवाल हॉस्पिटल है, बोर्ड हमारा सरवाल हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ पे जो लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट के आगे अलमीराज रखी हुई हैं। जी। लिफ्ट आप लिफ्ट का यूज नहीं कर सकते। लिफ्ट बंद है टोटली, रैंप के थ्रू ऊपर जाते हैं। जी। सब कुछ रैंप के थ्रू होता है, या स्टेयर से या कुछ है। जी। तो अब आप क्या करेंगे? आज आपने सांकेतिक हड़ताल की, सरकार को आगाह जरूर कर दिया, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? सर हम तो सरकार को आगाह करते हैं ना, करना उन्होंने है। एलजी साहब से ना मिलने के लिए टाइम मिलता है ना कुछ है। जी। अब जब सेक्रेटरीट में यहाँ पे पता करते हैं मैम श्रीनगर जी। है, आज श्रीनगर में हमारे काउंटर पार्ट पता करते हैं वहाँ पे मैम जम्मू है। अब कहाँ पे मुली मीटिंग होगी? 17 मई के बाद हम चक्कर ही काट रहे हैं दफ्तर के। जी। अब जो ऑर्डर हम चाहते हैं, जो ऑर्डर हुई कि चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने जो मिनट्स निकले थे उसके भेजा था, उन्होंने सोशल वेलफेयर से भेजा था उनको ग्रीवेंस सेल के थ्रू कि आप इसका रिप्लाई दीजिए क्या है। जी। और आज दिन तक सोशल वेलफेयर ने रिप्लाई नहीं दिया। मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में क्या क्या दिया गया था आपके साथ, क्या क्या बातचीत हुई मिनट्स थी? ऑफ मीटिंग में एक था, ये जरूरी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, ठीक है। हैंडीकैप जो काम करेंगे उनको बनाया जाए उनके ठीक लिए। है।
मगर कुछ नहीं, ग्रुप हमारे रजिस्टर कौन करेंगे, हमें काम कौन देगा? पहले इसका एक नोडल ऑफिसर बनना चाहिए ना जो राइट करेगा। एक ही हो गया। उसके बाद पेंशन का मैटर था, पेंशन मैटर, हाँ उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई जी। और 19 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। 3,000 रुपये उन्होंने रिकमेंड किया, डायरेक्टर जम्मू भी थे, कश्मीर भी थे, उनके ऑफिस के मेंबर से किया, वो भी कुछ नहीं हुआ, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। यानी मीटिंग में ये तय हुआ था कि आगे से 3,000 रुपया पर मंथ आपको पेंशन दी जाएगी, मगर उसके बाद जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा ना। जी जी जी। कमेटी को बनाई, कमेटियां बना के कितनी रिपोर्टें कमेटियों में जाती हैं जी, वो सर्द खाने में पड़ी रहती हैं, धूल चाटती हैं सेक्रेटरीट में जी। और क्या था इसमें? यही था। उसमें अलावा था एक सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गया, जो ट्रांसपोर्टेशन के मसले थे। इवन हम चाह रहे रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को, ये भी चाह रहे हैं अब जो ई रिक्शा वगैरह के परमिट दिए जा रहे हैं जी, हैंडीकैप को कोई रोजगार के लिए परमिट दिए जाएं, हैंडीकैप आदमी काम करें उनके लिए। इवन जो रेडी जोन बनाई जा रही है स्मार्ट सिटी के तहत, वहाँ पे हैंडीकैप को काम के लिए जगह प्रोवाइड की जाए, 5-10% दिया जाए। इवन जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने ऑर्डर निकाला हुआ है, जितनी भी कॉलोनीज बनेंगी या कमर्शियल कम्प्लेक्स बनेंगे जेडीए वगैरह के हाउसिंग के, उनमें हैंडीकैप को 5% रिजर्वेशन दी जाएगी और उनके रेट फिक्स किए गए हैं। इतने % डिसबिलिटी होगी, इसको ये रेट मिलेगा, इतने % डिसबिलिटी ये रेट मिलेगा। और रेजिडेंशियल में तो उन्होंने 1-2 बंदों को दी रिजर्वेशन, वो मिली। उसके बाद जो कमर्शियल कम्प्लेक्स बना, बंदों ने फार्म लिया, उसमें उस हैंडीकैप की कैटेगरी नहीं निकाली उन्होंने जी। अब बंदों ने जेडीए में अप्लाई किया, बस स्टैंड में पार्किंग बनी जी, दुकानों के, चलो काम करते हैं, दुकानें लेते हैं, जो भी होगा। वहाँ पे उन्होंने ऑक्शन रख दिया, ओपन ऑक्शन। हैंडीकैप बंदा बिड कहाँ देगा? अगर आपका मिनिमम प्राइस है, उसके तहत हैंडीकैप के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है गवर्नमेंट, वो देने को तैयार है, उसके मुताबिक अब लीजिए जी। मगर वो कुछ नहीं होता है ऑन ग्राउंड। इवन डिवकॉम साहब ने भी, वर्मा साहब होते थे उस वक्त डिवकॉम जम्मू, उन्होंने भी लेटर निकाली, सब कुछ किया, मगर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं होता। कहते हैं हमारे पास कमर्शियल के लिए ऑर्डर नहीं है, रेजिडेंशियल के लिए है। मैंने ऑर्डर दिए कापी, मैंने कहा ये ऑर्डर इसमें कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ लिखा हुआ है, राइट। अब हमें बताइए कौन सा ऑर्डर है, अगर आपके पास कोई है। तो वीसी साहब कुछ नहीं है। उसके बाद वो वीसी साहब एंटी करप्शन में चले गए जी। अब जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, क्या उसमें आईएम्स वगैरह बन रहे हैं आपके लिए? क्या आपको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा? सिर्फ मैंने पूरे जम्मू में सर्वे की इसी बात पे, तो मैंने सिर्फ एक रेलवे स्टेशन में देखा है जहाँ पे स्पेशल लिखा है, स्पेशली पार्किंग फॉर द स्पेशली एबल पर्सन। यहाँ पे बाकी हमारे पीली लाइनें इन्होंने बहुत जगह मारी हुई है, मगर स्पेशली एबल के लिए कहीं पार्किंग कहीं कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी में अभी हमारे लिए कुछ नहीं दिख रहा। जैसे अभी वर्मा साहब ने बोला ई रिक्शा, तो ई रिक्शा जैसे हमें स्कूटी बोले, हम ये भी बोले ई रिक्शा ही दे दो, उसी पैसे में ई रिक्शा दो कि हमारा हैंडी का बंदा वो काम करे, साथ में ई रिक्शे से साथ में वो चलाए, दोनों काम हो जाएंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा कोई बनाए शेड्यूल जिससे दोनों ही हमारे काम हो जाए। हम तो हम खुद चाहते हैं गवर्नमेंट की हेल्प करें, उसी के साथ उनका भी काम हो जाए, हमारा भी। मगर हाँ, ये भी चाहते हैं अगर नहीं ये पेंशन भी हमारी बंद करें, मैं तो बोलता हूँ पेंशन भी बंद कर दो, हमें 1,000 रुपये एक लॉलीपॉप जो जा रहा है वो भी बंद करो। कोई ऐसे बेनिफिट जो दर्जी है उसको दर्जी में फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो रेडी लगाता है उसको रेडी में। अब हैंडीकैप बंदा रेडी लगाता है तो बाकी बाहर वाले दुनिया यहाँ पे पूरी काम करी है। अब हैंडीकैप बंदा भी बीच में फंस जाता है, जब डंडे लेके म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं, वो कहाँ भागेगा बेचारा, इसलिए वो इसी डर से रेडी नहीं लगाता। क्या करे? स्पेशल मिलना चाहिए कि हैंडीकैप की स्पेशल रेडी जो आप बोल दी, तो वहाँ कोई हाथ ही लगाएगा, उसको लगा दो, उसको जगह दे दो, वहाँ लगाए, वो काम करे। ऐसी कोई हमारे साथ मीटिंगें करें। तो सरकार क्यों नहीं आपकी बात सुनती है? और आप क्या करेंगे? आप अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो क्या पहले वैसा प्रोटेस्ट करेंगे जो पहले किया था, फिर सरकार ने आपको आमंत्रित किया था, ये बात कीजिए। कहाँ किया मंत्री का? मंत्री वो एक मैडम शीतल नंदा ने बताया था, वो आमंत्रित नहीं किया था। वो भी मैंने पहले बोला कि वो हमें जबरदस्ती किए थे। आमंत्रित करने पे तो इनको बात माननी पड़ती है। मंत्री कैसे किस मुंह से करेंगे? हम तो ये सोचते हैं हमसे भी ज्यादा गूंगी बहरी तो हमारी सरकार है जी। उनको भी हम दिव्यांग एकता में हमें शामिल करना पड़ेगा। उनको तो पता ही नहीं चलता। अब देखो आपके मीडिया के माध्यम से अभी सब सुन रहे होंगे इस समय, मगर कोई उनको मेरे को नहीं पता कि इसका रिजल्ट कोई शाम को आएगा जी। अगर रिजल्ट आए तो काम हो तो हम क्यों रोएंगे जी। आप ग्राउंड लेवल पे मेरे साथ जब मर्जी सर्वे कर लो, बसों में नहीं है लोगों में 50 बार बोल चुका हूँ। अगर कल भी लग जाएंगे तो मैं कल भी मानूँ बात की, चलो कुछ तो बात हुआ। हम तो रोज़ ही बोलते हैं। आप जैसे चैनलों के बहुत बहुत थैंक यू जो हमें चलाते हैं आगे, मगर ये लोग नहीं करते जी। आपकी तरफ से हमें बहुत हेल्प मिलती है, भाई ये लोग कुछ नहीं करते, ना हो रहा है। अब क्या करें? अब इसके बाद आंदोलन बढ़ेगा और क्या जी। आंदोलन क्या, हम लोग बाहर होते रहेंगे जब तक। ये कश्मीर के काउंटर पार्ट जो आपके कश्मीर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी कश्मीर के लोग भी सेम हमारे जैसा कंडीशन है, कश्मीर में भी जम्मू में भी। जम्मू कश्मीर ही पहले भी अलग था तो आज भी अलग ही है। कोई 370 टूटा, झूठी हुई, ये हुआ वो है, ड्रामेबाजी में हुआ है कि हमारे कागजों काम में अब झूठी बनी है जी। आपके दोबारा रूल निकलेंगे, हम आपके फार्मूले बनाएंगे, ये वो
ऑटोमेटिक क्यों नहीं, जब ड्यूटी बनी तो ऑटोमेटिक होना चाहिए ना सारे काम जो बाहर ड्यूटियों में हो रहे हैं वो हमारे जम्मू में मिलना चाहिए था हमें। जी क्यों नहीं मिला? अगर मिला होता तो आज 2500 होता, 2500 होता, मैं क्यों इधर आके रोता, क्यों बोलता 1000 रुपये मिल रहा है? जी ऑटोमेटिक ड्यूटी की जब एक ये मेन पॉइंट है सबके सामने दिख रहा है कि सबसे पहले तो ड्यूटी बनी तो यहाँ पे 2500 आ जाता, मैं बोलता ही नहीं। जी बाकी ग्राउंड लेवल पे बहुत चीज़ों में कमी है, मैं तो ये सिर्फ मेन पॉइंट बोल रहा हूँ जो सबको दिखाई दे रहा है जी। कि जब ड्यूटी बनी तो यहाँ पे 2500 हो जाता। बात तो लास्ट सवाल आपसे, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? आज आपने प्रोटेस्ट किया संकेतिक। सर हमारा तो दफ्तर आने पे एलजी साहब जब अक्टूबर में जम्मू आएंगे उसके बाद ही नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे जी कि उनका वो क्या करते हैं, वरना दोबारा प्रोटेस्ट एजिटेशन में बैठना पड़ेगा। जी इसमें अब यही हो सकता है। जी इवन कि जो भी गवर्नमेंट अपने ऑर्डर्स भी निकालती है सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता। इवन कि जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पीछे किया था कि जितनी भी हमारे जो बन रहे स्मार्ट सिटी के साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनेंगे या कुछ भी होगा, हैंडीकैप को भी एम्प्लॉयमेंट दी गई। इवन मनरेगा के तहत जो हैंडीकैप को काम दिया जाता था वो भी आजकल नहीं मिल रहा है। जी और जो भी कुछ भी आता है सेंटर की प्लानिंग्स होती हैं उसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। जी इवन कि वोरा साहब ने बहुत कुछ मिनट्स निकाले थे और इंस्ट्रक्शन इशू की थी इनको, वो भी कुछ इम्प्लीमेंट नहीं है। जी पता नहीं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे, हम चाहते हैं पहले कि एक तो डिसेबिलिटी कमिश्नर को जल्द से जल्द बनाया जो सेपरेट इंस्टीट्यूट बने। जी अब जैसे कंज्यूमर फोरम वगैरह दूसरे देशे बना दिए, डिसेबिलिटी कमिश्नर को भी स्टैंड किया जाए जी जो हमारे मसलों को सुनेगी, आगे का एक्शन जी। लेगी, जिसके बाद जुडिशरी पावर से सबको एक्शन करने की। हर जगह JNK में स्ट्राइक चल रही है, जम्मू में गया, कश्मीर गया, कोई डिपार्टमेंट खाली नहीं होगा। जैसे PHE वाले आ गए, अपना रैबरेज खेल आ गए, रैबरेज जो आ गए, अपना जो अकाउंट्स एक्सपीरियंस चल रहा है उनका भी एजिटेशन चल रही हैं। होमगार्ड सिविल डिफेंस वालों की होमगार्ड की भी चल रही है एजिटेशन, कितने सालों से चल रही हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट की होमगार्ड के लिए गाइडेंस भी आई है। सब कुछ होता है, ऑन ग्राउंड कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं। अब जैसे कि हमारा ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही है कि हमारे जो अपने ही ऑर्डर निकाले हुए हैं वही इंप्लीमेंट करें, उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है। जी 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 कम से कम मैं कहता हूँ 50% मसले हमारे उन ऑर्डर्स के ऊपर ही हल हो सकते हैं जो इम्प्लीमेंट करें। जी। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि आप नाम बदल के विकलांग से दिव्यांग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इनकी जो भावनाएं उनको समझें और जो इनकी समस्याएं हैं उनका निवारण करें। धन्यवाद।